हेलो एवरीवन, होलिस्टिक हीलिंग कोच रेकी ग्रैंड मास्टर डॉक्टर सिंधु गुप्ता आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक छोटा सा मेडिटेशन। अपने भीतर के जितने भी हमारे विकार हैं, आज दशहरे के दिन सबसे पहले तो आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरे पे रावण को जलाया जाता है, उसके साथ साथ मेघनाथ एंड कुंभकर्ण का भी जो कहानियाँ जो हमने रामायण में पढ़ी हैं, कथाएं, उसके हिसाब से तो एक प्रकार से ये एक सिंबॉलिक चीज़ें हैं कि हम सबके साथ ये सारी चीज़ें सिंबॉलिक रूप में कहीं ना कहीं हमारे शरीर में विद्यमान हैं। इसको हम किसी का भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे भीतर बहुत ज़्यादा घृणा है, नफरत है, अभिमान है, एंगर है, मोह है, ईर्ष्या है और आलस्य है, घमंड है, झूठ, चोरी चकारी करना, इस प्रकार के भाव हमारे भीतर बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं, तो वही एक हमारे शरीर के भीतर भी रावण का ही रूप है। तो आज हम दशहरे के दिन राम नाम को जपते हुए, क्योंकि हमें नहीं पता इंटरनली किन कारणों से हम भावनाओं में बह के या परिस्थितियों वश कई बारी किसी इमोशंस के वश में आके कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके कारण हमारा परिवार किसी न किसी प्रकार के संकट में आ जाता है। और मेडिटेशन, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम रेगुलरली फॉलो करके अपने भीतर एक परम सुख, परम शांति और एक रिलैक्स अवस्था में अपने आप को महसूस कर सकते हैं। तो अलग अलग हमारे टॉपिक्स में अलग अलग विषयों के ऊपर कुछ ना कुछ मेडिटेशन छोटे छोटे, तो आपको जो भी मेडिटेशन अट्रैक्ट करता है आप उसको रेगुलर कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल शांत मन से आज बिल्कुल जिसको भी ये लगता है कि मेरे भीतर ये चीज़ें हैं जिसके कारण आप बेचैन रहते हो, क्योंकि देखिए कोई भी, अगर हमने ये देखा है कि अगर हमारे अंदर एंगर ज़्यादा है, आलस्य ज़्यादा है, तो ये हमारे अंदर बीमारियों को जन्म लेता है। तो ये चीज़ें हमारे को बीमार करती हैं। तो इसको हम अपने जीवन से जैसे निकालते चले जाएंगे। यदि आप ये कहते हैं कि मेरे बस में नहीं है, मुझे तो आ जाता है और सामने वाला मेरे को गुस्सा दिलाता है, तो सबसे बड़ी बात, पहली बात कि हमको कोई नहीं कुछ कर सकता जब तक हमारी मर्जी ना हो। मेरी मर्जी है, वही चीज़ मैं ले सकती हूँ। अगर मैं किसी के एंगर को एक्सेप्ट कर रही हूँ अपने भीतर और प्रति उसको उसी हिसाब से जवाब भी दे रही हूँ, गुस्से का ही जवाब दे रही हूँ, तो जो प्रतिक्रिया उसके शरीर में हो रही है वही प्रतिक्रिया मेरे शरीर में हो रही है। तो हम दोनों ही एक समान हैं। जबकि कहते हैं कि यदि हम एंगर को प्रेम से पहले सुने समझे तो हम उसको कम कर सकते हैं। तो ये अपने भीतर हम भाव कैसे लेके आएँ, तो मेडिटेशन मेरे हिसाब से एक ऐसा ज़रिया है जिससे इंसान स्वयं में उतरने लगता है, अपने आप को जानने लगता है। तो आज हम अपने भीतर ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, जितने भी हमारे नेगेटिव ट्रेट्स हैं, यदि हमारे भीतर हमारे को आगे हमारी ग्रोथ में हमें रोक रहे हैं, तो आज पूरे समर्पण करते हुए, ईश्वर का ध्यान करते हुए, जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप जो राम नाम का जाप चलेगा, वाइब्रेशंस के साथ रिटेन करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। पहले तो अपने एक एक नेगेटिव इमोशंस को देखें कि वो निकलते चले जा रहे हैं, निकलते चले जा रहे हैं, निकलते चले जा रहे हैं। उनकी जगह ले ली है आपके भीतर पीस ने, शांति ने, प्रेम ने, करुणा ने, मैत्री ने में। इस प्रकार से जो गुण आपको चाहिए, जो चीज़ें आपको सुख देंगी। देखिए, यदि किसी से प्यार किया जाए तब सुख मिलता है, यदि किसी को प्रेम दिया जाए तो सुख मिलता है। एक्सपेक्टेशंस ना रखी जाएं और जो मिल रहा है उसको स्वीकार करके उसी में तसल्ली रख के जो है उसी को यदि हम खुश होकर एक्सेप्ट करके और प्रयत्न करते रहेंगे तो हमारा जीवन में बदलाव आता ही आता है। तो एक छोटा सा मेडिटेशन भगवान राम का करेंगे हम। राम जी की छवि को आप अपने सामने ला सकते हैं शांत मन से, और माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों की कल्पना करते हुए कि उनके द्वारा आपके भीतर जितने भी ये विकार हैं वो रिलीज़ होते चले जा रहे हैं, रिलीज़ होते चले जा रहे हैं। और राम जी की स्तुति से आपके मन में करुणा, प्रेम, ज्ञान, पीस,
शक्ति, आपके भीतर भी जो हिडन क्वालिटीज़ हैं वो जागृत हो रही हैं। आप अपनी असल कैलिबर को पहचान रहे हैं। अपने हित के लिए और अपने सुख के लिए आप पूरी तरह से राम भक्ति में डूब जाएं, डूब जाएं, डूब जाएं। पूरा ध्यान श्वासों पर ही, भीतर श्वास जा रही है तो राम जी अंदर वाइब्रेशन के साथ हेड टू टो पूरा शरीर आपका वाइब्रेट कर रहा है और श्वास जो बाहर छोड़ रहे हैं, सारी नकारात्मक ऊर्जा वो आपके शरीर से बाहर जा रही है। आप एक सुंदर भविष्य और अपने रूपांतरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आज रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, इनके वध के साथ जो बुराइयां जीवन से गई हैं, उन बुराइयों को हम भी आज निकाल देंगे अपने जीवन से और आमंत्रित करेंगे अपने जीवन में नई ऊर्जाओं को, प्रेमपूर्ण ऊर्जाओं को। ज्ञान की ऊर्जाओं को अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए खो जाएं मंत्र चैंटिंग में। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर महसूस करें रोम रोम में एक डिवाइन एनर्जी आपके पूरे शरीर में बह रही है, जो आपको हर प्रकार से शुद्ध करने के बाद पूर्ण रूप से एक ऐसा मानव बना रही है जो सहनशील, कर्तव्यों को समझने वाला, प्रेम करने वाला, दूसरों की मदद करने वाला, सभी के भीतर उस परमात्मा को एक समान मानते हुए हम सब एक हैं इस पृथ्वी पर,
परमपिता परमेश्वर ने हम सबकी ड्यूटी लगाई है वो निष्ठा से पूर्ण करने के लिए हम इन सभी ऊर्जाओं के साथ जुड़ के अपने जीवन को और बेहतर और बेहतर और बेहतर बनाने के लिए इस प्रकार से अपनी साधना करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। अपने ईश्वर का, अपने माता पिता का, सभी गुरुओं का, संसार के समस्त प्राणियों का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।